हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पायरेट अड्डा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मीहॉक की थियरी के बारे में। क्या मीहॉक सेलेस्टियल ड्रैगन्स का बेटा है या फिर मीहॉक नेरोना ईमू का बेटा है? हमें इतना तो पता चल गया है कि मीहॉक को छुपा कर रखा है, क्योंकि उसकी लिनिएज बहुत ही पावरफुल हो सकती है। कि देख, बहुत सारे थियरीज इसको सपोर्ट करते हैं। आइए आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1181 ने मीहॉक और नेरोना ईमू में काफ़ी सिमिलैरिटीज बताई है। इससे हमें डाउट जाता है कि क्या मीहॉक भी कोई रॉयल लिनिएज का है या फिर नेरोना क्लैन का मेंबर है। जैसे कि हम मीहॉक की आइज पे सिग्निफाई कर सकते हैं। मीहॉक और ईमू की आइज बिल्कुल सेम है, दोनों की आइज रिंग्ड है। और बस मीहॉक की आइज एनीमे में येलो नजर आती है, लेकिन मांगा में उसका कलर रेड है, जो कि ओडा सेंसे ने खुद कहा है। मीहॉक की आइज पे बहुत जोर दिया जाता है। उसका नाम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन से पहले ओडा ने उसका नाम द क्लेयरवॉयंट सोचा था, जो जिसको सब दिखता है। उसकी ऑब्जर्वेशन हाँ की फिनोमिनल है, इतना तो हमें समझ आ गया है अब तक हमने जितना भी देखा उसके हिसाब से। ऐसी आंखें बस मीहॉक और कुछ कैरेक्टर्स के पास होती है, जैसे कि सुनीशा। और हमें पता है कि सुनीशा भी कुछ रिलेटेड है, 800 ईयर्स पहले उसका कुछ पास्ट था, जो कि अभी हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ तो इम्पैक्टफुल रोल है जुनीशा का भी। तो शायद से जुनीशा भी कोई हायर अप हो, या नेरोना क्लैन का मेंबर हो, या कोई गॉड्स नाइट्स का मेंबर हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मीहॉक के पास कुछ तो सिमिलैरिटी है नेरोना क्लैन से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीहॉक का नाम ड्रैक्यूल मीहॉक है। ड्रैक्यूल का मतलब है सन ऑफ ड्रैगन या सन ऑफ डेविल। अगर हम सन ऑफ ड्रैगन ले कंसिडरेशन में, तो उसका डायरेक्ट मतलब होता है सन ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन। या अगर हम सन ऑफ डेविल को कंसिडरेशन में ले, तो नेरोना ईमू एक लिटरल डेविल है। तो उसके हिसाब से भी मीहॉक उसका बेटा है, वो ये सिग्निफाई कर सकता है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि मीहॉक या तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का बेटा है, या फिर कोई हायर अप फैमिली का है, या नेरोना क्लैन का मेंबर है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीहॉक का एक्सेंट। जब मीहॉक जोरो से पहली बार मिला था, तब उसने जोरो को एज अ रैबिट रेफर किया था। और ओडा ने SBS में रिवील किया था कि अगर मीहॉक का कोई बेटा होता, तो वो भी दूसरों को रैबिट से रेफर करता। और ये कनेक्ट होता है सीधा गॉड वैली में, जहाँ पर होली नाइट इंसानों को हंट कर रहे थे, जिसको वो रैबिट कह के रेफर कर रहे थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि मीहॉक कोई होली नाइट हो सकता है, या वो कोई सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है, या वो नेरोना क्लैन का है। और ओडा ने कोई कवर स्टोरी में मीहॉक को एज अ रैबिट बताया था, जिसको पेरोना ने मिस्टेक कर लिया था एज मीहॉक। ये थोड़ा सा सीमेंट करता है मीहॉक और सेलेस्टियल ड्रैगन थियरी को। चौथा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीहॉक और ईमू का रिलेशन टू द नंबर 16। जैसा कि आप सबको पता है, ईमू का मतलब है ईमू 1 और 6 जापानीज में। तो जैसा कि एक गेम आई थी वन पीस की, जिसका नाम था वन पीस पायरेट वॉरियर्स 4, उसमें मीहॉक के कुछ अटैक्स का नाम रिवील किया गया था। और उसमें से एक अटैक का नाम था 16 डे मून, वही 1 और 6। अगर आपने नोटिस किया होगा तो डोफ्लेमिंगो के पास भी एक सिमिलर अटैक है, इसका नाम है 16 होली बुलेट्स, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन ट्रेडिशन है। वन पीस में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वो 16 से काफ़ी रिलेटेड चीज़ें करती है। जैसे कि 16 शॉट्स फायर किए गए थे लुलूसी आइलैंड पे, और हर साल मरीन फोर्ट पे 16 टाइम्स बेल रिंग करते हैं न्यू ईयर के लिए। और वही 16 बुलेट्स वाली जो प्रैक्टिस है, जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स करते हैं। तो मीहॉक की भी अटैक का नाम 16 डे मून है, जो कि 16 को रिजेंबल करता है, और 16 का मतलब है ईमू। और एक दूसरा भी अटैक था मीहॉक का पायरेट वॉरियर्स 4 में, इसका नाम लिटरल मू था, MU मू, जो कि ईमू अपने आप को रेफर करता है। वो ही, शी, इट, आई नहीं कहता अपने आप को, वो अपने आप को मुंह से रेफर करता है। और वही अटैक
मीहॉक का भी है, मूस है, उसका नाम मूह है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिजेम्बलेंस है। हालांकि ये गेम नॉन कैनन है, बट ओडा अपने एडिटर्स को हर चीज़ बताता है हमेशा। वो सारे स्पॉयलर्स दे देता है। उसने वो सबसे पहले एंडिंग ही बताता है अपने एडिटर्स को। जब भी कोई एडिटर आता है काम पे तो वो सबसे पहले उसको एंडिंग के बारे में बताता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एंड येट काफ़ी छोटा बट इम्पोर्टेंट सा पैरेलल है मीहॉक और शैंक्स के बीच में। अब जैसा हम सबको पता है कि शैंक्स एक होली नाइट है, तो ये काफ़ी सेंस बनाता है कि मीहॉक भी कुछ होली नाइट हो सकता है या फिर ईमू के क्लैन से हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई रॉयल लिनिएज हो सकती है जिससे वो शैंक्स से मिल सकता था, क्योंकि शैंक्स और मीहॉक के बीच में काफ़ी इंटरनल रिस्पेक्ट है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो ये काफ़ी कूल लगेगा कि शैंक्स और मीहॉक का पैरेलल यहाँ पे भी लगे कि दोनों भी रॉयल लिनिएज से है, या दोनों भी होली नाइट्स हो, या मीहॉक नेरोना क्लैन का मेंबर है और शैंक्स गार्लिंग क्लैन का मेंबर है। तो ये काफ़ी सॉलिड सा एक रिजेम्बलेंस और पैरेलल हो सकता है ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये राइवलरी को और सिग्निफाई कर सकता है। और एक लास्ट फैक्ट जो है, मीहॉक की ब्लेड योरू और ईमू की ब्लेड नेमेसिस का रिजेम्बलेंस। मीहॉक की ब्लेड योरू का मतलब है नाइट, और ईमू की ब्लेड नेमेसिस माइथोलॉजी के हिसाब से नेमेसिस डॉटर ऑफ नाइट थी। ये एक काफ़ी बड़ा हिंट हो सकता है मीहॉक और ईमू के कनेक्शन से। और ये सब थे ईमू और मीहॉक के कनेक्शंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।